to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 46 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल 40 से लेकर 48 तक के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को पढ़कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको नहीं बनता है आपसे तो सॉल्यूशन देखिए। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में यह कहा जा रहा है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पिंड है ए और एक दूसरा पिंड है बी। तो पिंड ए से प्रति सेकंड यानी कि हर सेकंड 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसमें, वस्तु बी में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड है उससे प्रति सेकंड 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो बताना है कि 1 कूलम आवेश को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा। देखिए 1 कूलम आवेश को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो पिछला वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि 1 कूलम आवेश ट्रांसफर करने का मतलब है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 के पावर 9। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए 1 कूलम आवेश या 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में यानी कि ट्रांसफर करने में लगा समय। तो समय हमको निकालना है तो क्या करेंगे, क्योंकि हर सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हमको टोटल इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻9 ट्रांसफर करना है। तो 10 के पावर 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मेरा समय निकल जाएगा। देखिए 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो 18 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9। क्योंकि इतना सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इतना सेकंड में कितना दिन होगा या कितना साल होगा या कितना महीना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको वर्ष में बदलते हैं। तो देखिए सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। और मिनट को घंटा में बदलने के लिए फिर उसमें 7 से डिवाइड करते हैं। और यदि घंटा को दिन में बदलना है तो उसमें 24 से डिवाइड करते हैं। और यदि दिन को वर्ष में बदलना हो तो उसमें 365 से डिवाइड करते हैं। यानी कि सेकेंड को यदि आपको वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। और घंटा को दिन में कन्वर्ट करने के लिए 24 से डिवाइड करेंगे। और दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इन सारे टर्म को हम लोग गुना करते हैं तो गुना करके आता है 3153 6 पर 3 को 0। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इससे हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आता है आपका 0 पॉइंट इस तरह से 0.0000000198 आता है। तो देखिए दशमलव को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि 7 अंक इधर ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका होता है 1.98। क्योंकि दशमलव को हम लोग दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो इसका नेगेटिव पावर बढ़ता है, आपका होता है 10 के पावर -7। और पहले से इंटू में कितना है, 10 के पावर 9। तो देखिए 9 में से 7 घटेगा तो 10 के पावर 2 वर्ष हो जाएगा। यानी कि इस 10 के पावर 2 का मतलब 100 होता है। 100 से इसमें गुना करेंगे तो लगभग 198 वर्ष। 198 वर्ष का मतलब कि लगभग 200 वर्ष। एग्जैक्ट आंसर आपका 198 वर्ष होगा और लगभग में लिखेंगे तो 200 वर्ष होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में यह कहा जा रहा है
कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कोई वस्तु है जिसको इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है कहने का मतलब कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन, जब दो वस्तुओं को हम आवेशित करते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके द्रव्यमान में कमी होती है। लेकिन व्यवहार में कमी वृद्धि हम लोग लगभग नगण्य मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसको नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ डेल एम का वैल्यू 9.1 नैनोग्राम, तो नैनोग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर माइनस 9 से गुना करते हैं और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर माइनस 3 से गुना करते हैं। तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया आपका। हम लोग पहला क्वेश्चन है कि इसमें दो क्वेश्चन है जिसमें से एक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डेल एम बराबर एन इंटू एम, यह फॉर्मूला हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। डेल एम का वैल्यू है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 12 और एन का वैल्यू नहीं मालूम है 9.1। एन का वैल्यू निकालना है तो इतना को हमको क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड भेजना पड़ेगा 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 12, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। 9.1 से 9.1 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा। ये 10 के पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 31 में से 12 घटा देंगे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है यदि 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर दें तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस वस्तु का द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना आवेश ट्रांसफर किया गया है। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन उसका है क्यू बराबर वाट लिख देंगे, क्यू बराबर एन ई। चूँकि 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर किया गया है तो एन का वैल्यू 10 के पावर 19 और एक इलेक्ट्रॉन का वैसे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, इसका वैल्यू रख देंगे। देखिए 10 के पावर माइनस 19 और 10 के पावर प्लस 19, 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 का वैल्यू 1, यानी कि 1.6 कूलम आवेश से एक वस्तु दूसरा वस्तु में ट्रांसफर किया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10 के पावर माइनस 7 कूलम का आवेश आ जाए। कोई एक सिक्का है और कहा जा रहा है कि उस सिक्का से हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लें कि उस पर 10 के पावर माइनस 7 कूलम का आवेश आ जाए, यानी कि आवेश का मान दिया हुआ क्यू बराबर 10 के पावर माइनस 7 कूलम। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, वहाँ क्यू बराबर एन फॉर्मूला होता है तो एन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू का वैल्यू 10 के पावर माइनस 7 कूलम है और ई का वैल्यू है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। देखिए पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 19 में से 7 घटेगा तो 12 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम 0 लिख देंगे, 10/16। देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपका डिवाइड करके आता है 5/8। तो हम लोग इसको लिखते हैं 5/8 गुना 10 के पावर 12। 5 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में आपका हो जाता है 48, उसमें से 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। 20 को हम लोग फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार, 2 बार में 16, फिर उसमें 4 बचेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे 40 करके तो हो जाएगा 5, यानी कि 6.025 गुना 10 के पावर 12। इसमें से एक 10 निकाल के भी हम लोग गुना कर देते हैं तो यहाँ पर दशमलव आ जाता है तो हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है यदि सिक्का में से 6.25 गुना 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो उस पर उतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कप जल में धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बताना है कि एक कप जल में धन आवेश की कितनी मात्रा होगी और ऋण आवेश की कितना मात्रा होगी। तो हम लोग यह मान लेते हैं कि एक कप जल का द्रव्यमान लगभग 250 ग्राम होगा, यह मान लेते हैं, कल्पना करते हैं। तो देखिए माना कि एक कप जल का द्रव्यमान जो है लगभग 250 ग्राम होगा। हम लोग जल का अनुभार जानते हैं 18 ग्राम। तो एक कप जल में अणुओं की संख्या निकालना है। तो देखिए एक कप जल में अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम मोलों की संख्या निकालते हैं। एक मोल में होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु होते हैं। एक मोल किसी भी तत्व के या किसी भी यौगिक के एक मोल में 0.6
022 10 के पावर 23 होता है। तो देखिए उसके दिए गए द्रव्यमान में उसके आणविक द्रव्यमान से यदि हम लोग भागा कर देते हैं तो उसके मोलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। और एक मोल में इतना अणु होता है, एक मोल में इतना अणु होता है, तो जितना मोल आएगा उसमें इतना से गुना कर देंगे तो टोटल अणु निकल जाएगा। तो एक कप जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अणुओं की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान और इनटू एवोगाड्रो नंबर आपका 6.0221 10 के पावर 23 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 6.0221 10 के पावर 23 लेंगे। अब देखिए यानी कि उसमें इतने अणु होंगे, कितना? तो 250 ग्राम जल में। हम लोग जानते हैं कि जो जल का सूत्र होता है H2 होता है, जल का सूत्र H2 होता है और जल का सूत्र H2 होता है। और उसमें हम लोग जानेंगे और कि देखिए उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं। जो जल का फार्मूला होता है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्रोटॉन भी कितना होगा? 10 ही होगा इसमें, ठीक। तो देखिए एक कप जल में अणुओं की संख्या हमको ज्ञात हो गया कि 250 बटा 18 गुना 6.02 10 के पावर 23 अणु है। लेकिन एक अणु में कितने ऋण आवेश होते हैं? तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 10 प्रोटॉन होता है। तो इतना अणु में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा? तो इतना अणु में, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना अणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 10 इंटू इतना। तो एक कप जल में एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसलिए एक कप जल में धनावेश की मात्रा, चूंकि एक अणु में 10 प्रोटॉन है तो इतना अणु में कितना प्रोटॉन होगा? तो 10 इंटू इतना हो जाएगा। लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6, तो देखिए तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 1.6। और चूंकि अणुओं की संख्या इतना है तो इतना से इसमें गुना कर देंगे। 10 के पावर तो 10 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुना 250 बटा 18 और 6.022 10 के पावर 23। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 10 के पावर 23 और 10 के पावर -19 को हम लोग घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपका यहाँ पर 10 से हम लोग 1.6 में गुना कर देंगे तो 16 गुना 250 बटा 18। देखिए 16 से हम लोग 250 में गुना करते हैं तो आ जाता है आपका 4000/18 और इससे इसमें हम लोग गुना कर देते आ जाता है आपका 24,080 बटा 18। जब इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पाता है 1337.77। जब हम लोग दशमलव को इधर लाते हैं तो इसका पावर बढ़ता है। दशमलव को इधर लाएंगे तो इसका पावर क्या होगा? बढ़ेगा। तो 10 के पावर 7 1.3377 इंटू 10 के पावर 7। हम लोग क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट के रूप से इस सबको हटा देते हैं। 2 7 को हटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Q बराबर +1.337 10 के पावर 7 कूलम। ये हो गया उसमें धन आवेश की मात्रा। लेकिन उसमें उतना ही ऋण आवेश होता है जितना कि धन आवेश होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो उसमें बराबर है। तो धनावेश की मात्रा भी जितना होगा उतना ही ऋणावेश की मात्रा होगी तथा ऋणावेश की मात्रा Q बराबर -1.337 इंटू 10 के पावर 7 कूलम हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में यह कहा जा रहा है कि 2 आवेश है और जब वो दोनों निर्वात में होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान 18 न्यूटन होता है। तो उसके बीच जब हम लोग किसी माध्यम को रख दें जिसका प्रवैधुतांक जो है 6 है, निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य 18 न्यूटन का बल लगता है, यानी कि F भयकम बराबर 18 न्यूटन दिया हुआ है। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 प्रवैधुतांक की एक कांच की पट्टिका इन दोनों के बीच में रख दिया जाता है, निर्वात में जब 2 आवेश होते हैं स्थित तो उसके बीच 18 न्यूटन का बल लगता है। तो पूछ रहा है कि यदि दोनों के बीच में हम लोग कांच की पट्टिका रख दें जिसका प्रवैधुतांक 6 है तो उसके बीच लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा? तो हम लोग फार्मूला FM हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला जानते हैं εr बराबर F भयकम बाई F मीडियम। तो देखिए इसका तो मान दिया हुआ 18 न्यूटन और इसका मान
हम लोग क्या करेंगे कि एप्सिलॉन आर को यहाँ पर भेज देंगे डिवाइड में, एप्सिलॉन आर यहाँ पर आ जाएगा और एफ एम यहाँ पर चला जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान कितना है 6, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 न्यूटन, यानी कि एफ एम बराबर 3 न्यूटन। कहने का मतलब कि दो आवेश जब निर्वात में होते हैं तो उनके बीच बल अधिकतम होता है, लेकिन जब हम लोग किसी माध्यम को उसके बीच में रख देते हैं तो उसके बीच लगने वाला बल का मान पहले से कम हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में यह कहा जा रहा है कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच बल जो है 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या हो। देखिए तो मान ले रहे हैं कि दो बराबर आवेश है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, और दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर दिया हुआ है और F बराबर 1.6 न्यूटन। फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। बल का मान जो है आपका 1.6 है और इसका मान 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू Q और Q2 का भी वैल्यू Q, और दूरी का मान जो है 3 है। इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पर, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁹ × Q², इसको डिवाइड में हम लोग भेज देंगे तो 1.6/10⁹ इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या किए हैं, इसमें से 10⁻⁻9 का मतलब होता है कि 1/10⁻9, यानी कि 10 को 9 को जो 10 है बटा में है तो उसमें से एक 10 निकाल कर हम डिवाइड कर देते हैं तो दशमलव होता है 0.16 × 10⁻⁻8। 0.16 का वर्गमूल जो होता है 0.4 × 10⁻⁻4 कूलम आता है, लेकिन बुक में इतना आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आंसर मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 से इंटू कर देते हैं और 100 से भागा कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो उतना ही आ जाएगा 0.4 × 10⁻⁻4 कूलम। देखिए जब इसमें 0.4 में हम लोग 100 से इंटू करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 100 का मतलब होता है 10⁻2 और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻⁻6। हम लोग जानते हैं कि 10⁻⁻6 कूलम का जो वैल्यू होता है 1 माइक्रो कूलम के बराबर होता है, तो हो जाएगा 40 × 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 40 माइक्रो कूलम। इसके बाद देखिए तो Q1 का भी मान उतना ही है, Q2 का भी मान उतना ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में नंबर 46 जो है, क्वेश्चन नंबर 46 में यह कहा जा रहा है कि दो बिंदु आवेश 3 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम के हैं जो एक दूसरे से 40 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में यह है कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ में प्रति सेकंड 10⁻7 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें प्रवाहित धारा का मान बताएं 46 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि t बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है और n बराबर 10⁻7 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। हमको I का मान ज्ञात करना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं I बराबर NE/T, जो हमने पहले आपको थ्योरी में पढ़ा चुका है। तो देखिए I बराबर NE/T है तो n का वैल्यू 10⁻7 है और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻�19 और समय का वैल्यू 1 सेकंड। इसको हम लोग क्या करेंगे 10⁻7 10⁻19, देखिए घटेगा तो 10⁻12, क्योंकि विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि इतना एम्पियर की धारा से प्रवाहित हो रही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 में यह कहा जा रहा है कि दो बिंदु आवेश है जिसका एक है +3 माइक्रो कूलम और दूसरा है +8 माइक्रो कूलम, जो एक दूसरे पर 40 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यदि दोनों आवेशों को -5 माइक्रो कूलम का आवेश दे दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल का मान कितना हो। एक आवेश है 3 माइक्रो कूलम का, दूसरा है 8 माइक्रो कूलम का, दोनों के बीच लगने वाला बल का मान जो है 40 न्यूटन है। तो Q1 और Q2 को हम लोग -5 कूलम का जब आवेश देंगे तो देखिए आपका हो जाएगा +3 और -5 कूलम देंगे तो -2 कूलम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +3 माइक्रो कूलम। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि F1/F2 बराबर Q1 × Q2 बाई Q1 डैश × Q2 डैश, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको नोट में पढ़ाया था। तो देखिए Q1 का वैल्यू जो है 3 है, Q2 का वैल्यू, इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, चूंकि हमको F2 का मान ज्ञात करना है तो इसको पलट देते हैं, F2 को ऊपर और F1 को नीचे, इस तरह सीधा वाला भी ऊपर चला जाएगा, ये सब नीचे हो जाएगा। देखिए F1 का वैल्यू जो है 40 है और इसका जो है Q डैश का वैल्यू है Q1 डैश का -2 और Q2 डैश का 3, और इसका 3 × 8 तो हो जाएगा आपका, इंटू इधर भेज देंगे, देखिए 3 कैंसिल, और इसको हम लोग कितना से काट देंगे 4 से 7 में बच जाएगा 1/4, और इसको F2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका -10 न्यूटन। इसके बाद देखिए एक नोट है कि यदि R1 एवं R1 दूरियों पर रखे दो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल क्रम से F1 और
F2 हो तो उसका फार्मूला होता है F2/F1 R1/R2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को मैंने पीछे ड्राइव किया था। ये फार्मूला कैसे आता है, तो F2/F1 का वैल्यू इतना आता है। यदि R2 का वैल्यू जो है Rn गुना हो तो इसको R2 बराबर n इंटू R1 लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है F1 बराबर n स्क्वायर इंटू F2। देखिए इस फार्मूला पर आधारित एक क्वेश्चन है कि दो आवेश जो है एक दूसरे से 0.6 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेश का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन दो आवेश है जो एक दूसरे से 0.606 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिनके बीच लगने वाला बल का मान 5 न्यूटन है। जब दोनों आवेशों को हम 0.01 मीटर खसकाते हैं इधर से भी और इधर से भी, तो उसके बीच की दूरी जो है घट जाती है और घट के कितना होता है 0.04। कहने का मतलब कि देखिए यदि दूरी है 0.06 मीटर और इसको इधर से भी घसका दे 0.01 मीटर और इधर से भी घसका दे 0.01 मीटर, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी आपका 0.04 मीटर। F2 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए हमको सब F1 मालूम है, R1 और R2 मालूम है, F2 नहीं मालूम है, तो इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ से। F2/F1 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। देखिए F1 का हमको तो वैल्यू मालूम है 5 न्यूटन, R1 का भी वैल्यू मालूम है 0.06 और इसका वैल्यू देखिए ऊपर में दशमलव कैंसिल, नीचे में दशमलव कैंसिल, तो बचेगा आपका 6/4। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर और 5 के इधर इंटू भेज देंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 5 गुना करेंगे तो 45/4। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 11.25 न्यूटन। इस वीडियो में इतना ही, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं।